देश का मिजाज साउथ। नमस्कार, लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिण भारत से। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन ने आज राज्य की 1,31,00,000 महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में 5-5 हज़ार रुपये डीबीटी किए। इस राशि में कालेजर मंगलिर उरीमे थोगे योजना के तहत फरवरी, मार्च और अप्रैल के लिए 1,000 रुपये मासिक अनुदान की अग्रिम किस्तों के साथ साथ 2,000 रुपये की विशेष ग्रीष्मकालीन सहायता शामिल है। इस मौके पर स्टालिन ने घोषणा की कि विधानसभा चुनाव से पहले द्रविड़ मॉडल ऑफ गवर्नेंस के तहत इस योजना का मासिक अनुदान बढ़ाकर 2,000 रुपये किया जाएगा। इससे महिलाओं को आर्थिक रूप से और मजबूत किया जा सकेगा। लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। मद्रास उच्च न्यायालय ने फैसला किया है कि चिकित्सा प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि के बाद चाहे किसी भी कारण से सीटें खाली रह जाएं, उच्च न्यायालय काउंसलिंग करने का निर्देश नहीं दे सकता। मुख्य न्यायाधीश मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति जी अरुल मुरुगन की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि ऐसी अपवाद की स्थिति केवल सर्वोच्च न्यायालय ही तय कर सकता है। अदालत ने कहा है कि प्रतिवर्ष निर्धारित कट ऑफ तिथि का पालन सख्ती से होना चाहिए ताकि चिकित्सा शिक्षा की समयबद्धता और मानकों को बनाए रखा जा सके। कर्नाटक सरकार ने राज्य में 2,500 कॉफ़ी कियोस्क स्थापित करने के लिए 25 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, जो विशेष रूप से महिलाओं द्वारा संचालित होंगे। बड़े और मध्यम उद्योग मंत्री बी पाटिल ने बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड्स में स्पेशलिटी कॉफ़ी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के इंडिया इंटरनेशनल कॉफ़ी फेस्टिवल के उद्घाटन के बाद ये जानकारी दी। इन कियोस्क को अक्का कैफ़े नाम से जाना जाएगा और स्वयं सहायता समूह के तहत प्रशिक्षित महिलाएं ही इसे चलाएंगी। इससे काफ़ी मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के साथ साथ रोजगार सृजन और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए काफ़ी बोर्ड और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के सहयोग से 1,00,000 महिलाओं को कॉफ़ी ब्रूइंग, कैफ़े प्रबंधन और उद्यमिता में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आंध्र प्रदेश विधान परिषद में वाईएसआरसीपी के विधान पार्षदों ने विशाखापट्टनम में 99 पैसे प्रति एकड़ की दर से भूमि आवंटन पर सवाल उठाते हुए पिछले 20 महीनों के विवरण मांगे हैं, जिससे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस छिड़ गई। एमएलसी तुमती माधवराव, वरुण कल्याणी और डॉक्टर पंदुला रविंद्र बाबू ने आरोप लगाया कि करोड़ों रुपए कीमत वाली भूमि निजी और रियल एस्टेट कंपनियों को सस्ते में दी जा रही है। ऐसा चलता रहा तो सरकार के पास जमीन ही नहीं बचेगी। जवाब में आईटी मंत्री नारा लोकेश ने कहा है कि केवल 5 विश्वसनीय कंपनियों टीसीएस, कॉग्निजेंट, एएनएसआर ग्लोबल, राहिजा और मदरसन इंटरनेशनल को ही जमीन दी गई है। उन्होंने चुनौती दी कि यदि अन्य कंपनियों को जमीन देना साबित हुआ तो वे इस्तीफा दे देंगे। तेलंगाना नगर निकाय चुनाव में वोटों की गिनती जारी है। अभी तक के परिणामों में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी बढ़त में दिख रही है, जबकि मुख्य विपक्षी भारत राष्ट्र समिति दूसरे स्थान पर है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार अब तक घोषित 448 वार्डों में कांग्रेस ने 240, बीआरएस ने 140 और भाजपा ने 37 वार्डों पर जीत दर्ज की है। 11 फरवरी को हुए मतदान में 73.01% मतदान हुआ था। इसमें 2,569 वार्डों वाली 116 नगर पालिकाओं और 7 नगर निगमों के 412 वार्ड शामिल थे। नए पार्षदों और कॉरपोरेटर्स की शपथ 16 फरवरी को दिलाई जाएगी। इसके बाद मेयर, उपमेयर और अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.